दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में और ये रहेगा आपका 19 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारा टारगेट है आरआरबी एंड यूपीएसआई। ठीक है, बाकी कोई सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो मॉरिशस के साथ समझौता किया है। सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत ने मॉरिशस के साथ समझौता किया है। भारत का पहला निजी तेल भंडार निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? ठीक है, निजी तेल भंडार कर्नाटका में बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला वर्ड आ गया ना, तो जहाँ पे पहला, पहले, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत ने सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको बोलते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मुसलियार किंग नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो अब्बास पन्नक्कल के द्वारा लिखी गई है। सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन, ठीक है, जिसको PFAM कार्यक्रम में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? उनका नाम है विवेकानंद गुप्ता। ठीक है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो सितंबर में जितने भी डे हैं, दिवस हैं, उनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। गौरांग लाल दास को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो दक्षिण कोरिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा का 76वां स्थापना दिवस 17 सितंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह, जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। ठीक है, भारत का पहला राज्य है जिसने स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी किया है, तो उसका नाम है तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो बिहार। ठीक है, यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो जो भी बुक्स आती हैं ना, उनको ज़रूर याद रखिएगा। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस नामक जो पुस्तक है वो लिखा है मनीष मुंद्रा ने लिखी है। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो होम बाउंड को चुना गया है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी किस देश में की जाएगी? तो AI इम्पैक्ट समिट 2026 की जो मेज़बानी है वो भारत में की जाएगी। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? उनका नाम है अर्शदीप सिंह। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? तो मोरक्को में किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? मोरक्को में किया जाएगा। ठीक है, जुबीन गर्ग कौन थे जिनका 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इनका नाम, ये एक सिंगर थे और ये एक मशहूर सिंगर थे, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर थे। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाएगा? तो मोहन लाल को दिया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाएगा? तो मोहन लाल को दिया जाएगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा? तो ब्राज़ील बन जाएगा, जिसने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश करेगा। ठीक है, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो एक दिवसीय क्रिकेट में जो सबसे तेज शतक लगाया उनका नाम है स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिम्बालू किस राज्य में है जिन्हें यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? इसको हम पहले भी पिछले लेक्चर में भी पढ़ा चुके हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में है, तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी। लिखा है 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो गांधीनगर में किया गया।
5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। पवन कुमार भीमप्पा को निम्न में से किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया? जिसका हाल ही में अनावरण हुआ है, वो श्रेया घोषाल ने गाया है। ठीक है, एक बॉलीवुड सिंगर हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरडो किस राज्य का चौथा गांव बन गया है? तो जो धोरडो है वो किस राज्य का है? वो गुजरात राज्य का है। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार में किया गया है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो त्रिपुरा में किया गया है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का जो उद्घाटन है वो बिहार में किया गया है। 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको बोलते हैं CPCW, का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 51वां यानी 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग निम्न में से किस देश में लॉन्च की गई है? तो भारत में लॉन्च की गई है। अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेल्स के पहले जहाज को किस बंदरगाह पर कमीशन किया गया? तो पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया है। पारादीप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में आयोजित किया गया है। सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य भारत को चुना गया है। दुबई में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU कांग्रेस किसे प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो भारत के लिए निर्वाचित किया गया है। विश्व गैंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व गैंडा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे।